हाँ, अब पढ़ना शुरू करिए आप। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से आपने अवश्य सुने होंगे। हम मुल्ला नसीरुद्दीन को दाढ़ी वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, परंतु बुखारा के लोग के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक मसीहा था जो हर दुख तकलीफ में उनकी सहायता किया करता था। वह निर्दयी अमीरों व पैसे के लालची महाजनों को अक्सर ठग लिया करता था और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। अभी आपने एक देखा कि ये बच्चा जो रीडिंग कर रहा है, इसने जिस प्रवाह से रीडिंग की है वो नॉर्मल हर कोई इसी तरह रीड करता है, लेकिन अगर ये ध्यान दिया जाए कि अगर इस तरह के वर्ड्स सुनने में आते तो ये नहीं समझ में आता कि इसमें कौन सी मात्रा है, छोटी लगी है कि बड़ी लगी है, क्योंकि बचपन से बच्चों को इस तरह की रीडिंग सिखाई जाती है, इसलिए वो इस तरह की रीडिंग करते हैं और बड़े होने तक वो चीजें उनके माइंड में क्लियर नहीं हो पाती है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम शुरू से उनको स्वरों का ज्ञान अच्छा दें, और वो स्वरों का ज्ञान अच्छा देने का अर्थ है कि रीडिंग में उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। अब अगर स्वरों सबसे पहले अगर हम मान लीजिए बच्चे को जो सबसे पहले रीडिंग करना सिखा रहे हैं, बच्चा हो, बड़ा भी ये एक्टिविटी अपना इस्तेमाल करके देख सकता है। वो क्या करे, सबसे पहले मात्राओं पे फोकस करना शुरू करें। मात्राओं पे फोकस करने का मतलब एक मात्रा ले लें, जैसे हम अ, आ, ई, सबसे पहले जो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा आती है, तो हम क्या करें कि सबसे पहले हम छोटी ई की मात्राओं के जो वर्ण है उनको निशान लगा ले। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है धी, धी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की छोड़ दीजिए, फिर इसके बाद ये की, फिर इसके बाद इसी पूरे पेज में ले लीजिए खाली ये ली और ये की। इस तरह से आपने पूरे पेज में लगा लिया। और जब हम इसका उच्चारण पहले इन शब्दों का करते हैं, किससे, 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 अब आप पढ़ो किससे। हाँ, तो जब भी इस वर्ड को पढ़ेंगे आप, इस शब्द को, तो इसी स्वर में पढ़ना है। नॉर्मल स्टाइल का जो अभी आपने रीडिंग की वो नहीं करनी है। इसको पढ़िए, धी, 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 छोटी आवाज। अब पूरा वर्ड पढ़ लीजिए। बुद्धिमान। यस, फिर से बोलिए बुद्धिमान। फिर से बोलिए बुद्धिमान। ठीक है। इस तरह से इसको ली, 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 लिए, 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 किया, की, पहले की बोलो, की के सपोर्ट लो, की, 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 किया, 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 किया। ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक एक बार फिर पढ़ो। उस समय तुम इन वर्णों को ढंग से पढ़ोगे। चलो स्टार्ट करो। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से आपने अवश्य सुने होंगे। हम मुल्ला नसीरुद्दीन को दाढ़ी वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, परंतु बुखारा के लोग के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक मसीहा था जो हर दुख तकलीफ में उनकी सहायता किया करता था। वह निर्दयी अमीरों व पैसे, जैसे यहाँ पे देखिए आपने लगाया नहीं था तो आपने इसको कैजुअल बोला। हाँ, अब बोलिए निर्दयी, 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 निर्दयी। हाँ बोलो। वह निर्दयी अमीरों व पैसे के लालची महाजनों को अक्सर ठग लिया करता था और अब देखिए लिया में आपने ध्यान से नहीं बोला, बोलिए लिया, ठग लिया करता था और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। अब हम बड़ी की मात्रा पे फोकस करते हैं। ये है बड़ी की मात्रा, इसकी आवाज होगी सी, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ठीक है, नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। ओके। उसके बाद दूसरा वर्ड देखिए, फिर से यहां से बोलिए, क्या बोलेंगे इस नाम को? नसीरुद्दीन। यस। उसके बाद बड़ी की मात्रा वाला है ये मसीहा। वेरी गुड। अब समझ में आई बात? ये चीज आपको बचपन से ध्यान देनी है और यही फिर आपकी पढ़ाई में बस झलकेगा, ठीक है। ये देखिए, बोलिए अमीरों, अमीरों, अमीरों। तो जब आप पढ़ेंगे आपको मात्राओं को बहुत ध्यान देना है। बोलो
लालची, लालची। लालची, ये ल भी है बीच में, लालची, आधा ल नहीं है, तो हिसाब से बोलना है आपको। लालची, लालची, आ की मात्रा पूरा फोकस करके लालची, लालची, तो जल्दी नहीं लेना है इसको, लालची, लालची। और अब ये र, गरीब, ये की, अब दोबारा से छोटी की मात्रा और बड़ी मात्रा पे फोकस करते हुए रीडिंग करेंगे। इसी तरह मान लीजिए हम ये है, छोटे ओ की मात्रा कौन सी आवाज आएगी, जल्दी वाली आवाज है, ठीक है। और इसी तरह हर मात्रा को, जितनी मात्राएं उस पर बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। चलिए अब शुरू करिए फिर से। मुल्ला नसीरुद्दीन के किस्से हाँ। आपने अवश्य सुने होंगे। हम मुल्ला नसीरुद्दीन को दाढ़ी वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जानते हैं, परंतु बुखारा के लोगों के लिए मुल्ला नसीरुद्दीन एक मसीहा था, जो हर दुख तकलीफ में उनकी सहायता किया करता था। उनकी सहायता, अब देखिए नौ को भी तो पूरा तवज्जो देनी है आपको यहाँ पे। उनकी सहायता किया करता था। वह निर्दयी अमीरों व पैसे के लालची महाजनों को अक्सर ठग लिया करता था और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। मात्रा है ना बेटा, तो मात्रा पे फोकस करना है। लोगों की मदद और आप यहाँ पे सांस भी तोड़ सकते हैं, आप ब्लॉक की तरह इसको भी रीडिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप इसे पढ़ोगे तो साथ साथ उसका मीनिंग भी समझ में आएगा। अब आपने नोट किया होगा कि पहली बार की इसकी रीडिंग और इस रीडिंग में कैसे डिफरेंस आया है, ठीक है। अब आगे पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। आप शुरू से जब इसके स्वर को तेजी से और धीरे से बोलने की आदत पड़ेगी तो उसको सुनाई भी यही देगा और अच्छे से लिखना भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। मैं आपको अब ब्लॉक के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, हाँ बोलो बेटा, शुरू करो। पिछले 10 वर्षों से मुल्ला नसीरुद्दीन बगदाद, बख्शीसराय, इस्तांबुल, दमिश्क, देखो शौका क्यों, ये फुल नहीं है, दो पूरी नहीं, आधी आवाज है। हाँ, दमिश्क, तेहरान, अखमेज, नसीरुद्दीन नहीं, अखमेज, हाँ, उसके बाद यहाँ पे आएंगे ना, तबरेज आदि स्थानों में घूम रहा था, परंतु अब वह वापस बुखारा जाना। देखिए, छोटे ओ की मात्रा है, जल्दी बोलिए इसको, बुखारा जाना चाहता था। अपनी धरती पर अपने लोगों की मदद के लिए डाकुओं की लूटपाट से बचने के लिए मुल्ला अपने पालतू गधे के साथ व्यापारियों के एक झुंड में शामिल हो गया। यह झुंड बुखारा जा रहा था। जब यह झुंड बुखारा की सीमा पर पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी और सैनिकों ने शहर में प्रवेश करने को। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, कुछ लोग जैसे शब्दों का उच्चारण अजीब ढंग से करते हैं, जैसे शहर, मतलब कहने का मतलब है कि श के साथ उन्होंने ए की आवाज को जोड़ा है, लेकिन अ की आवाज जुड़ती है। कोई भी जो वर्ण होता है उसका जो अंत होता है वो अ अक्षर होता है, ए अक्षर नहीं होता। तो इसलिए शब्द बिल्कुल सही ढंग से उच्चारण करने का तरीका ये है कि आप वर्णों के अंत में अ का ही स्वर रखें, ना कि ए का स्वर रखें। तो ये बनेगा शहर। शहर में प्रवेश करने का
रास्ता बंद कर दिया था। झुंड के नेता ने सैनिकों से रास्ता अभी बंद न करने का आग्रह किया था, परंतु उन्होंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी थी। फिर नमाज अजान के साथ ही व्यापारियों के दल ने शहर के बाहर डेरा डाल लिया और नमाज अदा करनी शुरू कर दी। नमाज के पश्चात व्यापारियों ने पास ही में स्थित एक दुकान से भरपेट। अब आप इसकी रीडिंग अगर आप ध्यान दें तो रीडिंग में जो हम ब्लॉक की तरह पढ़ रहे हैं तो इसका मीनिंग ज्यादा अच्छे से निकल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन के एक ब्लॉक हो गया। किससे? आपने अवश्य सुने होंगे, एक ब्लॉक हो गया। हम मुल्ला नसीरुद्दीन को तक जाएगा एक ब्लॉक। दाढ़ी वाले एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति तक जाएगा के रूप में जानते हैं, ये एक ब्लॉक हो गया। परंतु अकेला रहेगा। बुखारा के लोगों के लिए यहाँ तक एक ब्लॉक में जाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन एक ब्लॉक। एक मसीहा था एक साथ जो हर दुख तकलीफ में, मतलब देखिए ब्लॉक कहाँ खत्म हो रहा है। इन जो इस तरह के जो होते हैं जोड़ने वाले शब्द अक्षरों में होते हैं मोस्टली, वो उससे वहां तक ब्लॉक जा रहा है। उनकी सहायता किया करता था, यहाँ खत्म हो गया। वह निर्दयी अमीरों व पैसों के लालची महाजनों को, देखिए को भी एक अक्षर का बना हुआ वर्ण है, शब्द है, अक्सर ठग लिया करता था। फिर से था पे रुकी आवाज। और गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की, यहाँ पे आवाज रुकी, मदद करता था। सिर्फ ये कहने का मतलब है कि प्रॉपर आवाज को ब्रेक देके जब आप रीडिंग करेंगे तो सही मीनिंग निकलेगा। जैसे कहते हैं ना कि रोको मत जाने दो, एक लाइन है बहुत अच्छी, रोको मत जाने दो। इसमें रोको और मत पे अगर आवाज को तोड़ेंगे तो मीनिंग बदल जाता है, और रोको पे आवाज तोड़ोगे तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, ये अलग मीनिंग हो गया, और दूसरा होता है रोको मत जाने दो, उसका अलग मीनिंग हो गया। तो स्वर का ब्रेक कहाँ करना है जिससे सही अर्थ निकले, वो बहुत जरूरी है। रीडिंग बहुत सही ढंग से होगी तो आगे लिखना भी बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हर दुख तकलीफ में, जैसे यहाँ पे शहर कर रहे थे, उसकी जगह शहर होना चाहिए। शहर शब्द सही ढंग से उच्चारण, जैसे दल। कई बार हमने देखा है अ की जगह ए की आवाज जो निकालते हैं वो नहीं निकालनी चाहिए। थैंक यू।